नमस्कार दोस्तों। एक स्कूल की छठी कक्षा में एक दिन टीचर पढ़ा रही थी। पानी के पर्यायवाची है नीर, जीवन और जल। सभी बच्चे एक साथ बोले। सुंदर के पर्यायवाची है रमणीय, मनोहर, खूबसूरत। सभी बच्चों ने कहा। वो संजय दत्त और उर्मिला वाली। एक बच्चा फुसफुसाया, स चुप, टीचर सुन लेगी। दूसरा बच्चा बोला। टीचर ने आगे पूछा, और सुंदर के पर्यायवाची है कुरूप, भद्दा और। सभी बच्चे चुप हो गए। तभी एक कोने से आवाज आई, सीमा त्यागी। अचानक सभी की नजरें सीमा की ओर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह शर्म के कारण मर ही जाएगी। टीचर ने बच्चों को खूब डांटा, पर सीमा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी। सबसे पहले अपना काम पूरा कर लेती थी। यहाँ तक कि उसके क्लास के बच्चे कभी कभी उसकी नोटबुक लेकर काम पूरा करते थे। वह भी सभी बातों को भुलाकर हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ हो जाता था तो उसे बहुत दुख होता था। जब वह छोटी थी तब एक बार वह और उसकी माँ आग में फंस गए थे। उसी समय उसका चेहरा एक ओर से जल गया था। यही कारण था कि कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता था। उसकी ओर देखकर सब दया दिखाते थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वह अपना दोस्त कह सके। आज फिर सीमा बहुत उदास थी। घर आकर अपनी पेंसिल, कागज और रंग लेकर बैठ गई। सीमा को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा सुंदर चित्र बनाती थी। उसके चित्रों में चहचहाते हुए पक्षी होते थे, सूरज की रोशनी होती थी, छोटे छोटे प्यारे घर होते थे। सीमा को चित्रकला के लिए पुरस्कार भी मिल चुके थे। लेकिन आज वह एक बहुत ही बदसूरत और भद्दा प्राणी बनाना चाहती थी। ऐसा एक जीव जो कि उससे ज़्यादा कुरूप हो। और फिर उसने एक चित्र बनाया। एक ऐसा जीव का चित्र जिसका शरीर मगरमच्छ का था, सर उल्लू का था और पैर गिद्ध के थे। नुकीले नाखून थे और बड़े बड़े डरावने पंख थे। उसने इसे नाम दिया कुरूप। वह चित्र को अपने बिस्तर के सामने वाली दीवार पर लगाकर सो गई। थोड़ी देर बाद वह चौंककर उठी। उसने देखा सामने के चित्र से कुरूप गायब था। तभी उसने एक धीमी सी मीठी आवाज़ सुनी, सीमा, मैं यहाँ हूँ। उसने देखा सामने की खिड़की से कुरूप झांक रहा था। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझको देखकर डर नहीं लगता? कुरूप ने पूछा। तब सीमा बोली, नहीं, मैं कैसे डर सकती हूँ? मैं तो खुद ही कितनी कुरूप हूँ। कुरूप बोला, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और सीमा कुरूप के पीठ पर बैठ गई। वे उड़कर एक सुंदर नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर था। ठंडी हवा चल रही थी, हरियाली थी, पंछी चहचहा रहे थे। सब कुछ उसके सुंदर चित्रों जैसा ही था। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने ठीक ऐसा ही एक चित्र बनाया था। अपने चित्र की दुनिया में पहुंचकर वह बहुत खुश थी। कुरूप ने उसे बताया, यह वह जगह है जहां केवल वे लोग ही आ सकते हैं जो मन से सुंदर हो, जो सबका भला चाहते हों और जिनके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हों। और तभी सीमा चौंक कर जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ उसे उठा रही थी। कुरूप वापस तस्वीर में आ गया था। कितना अच्छा सपना था, उसने सोचा। उसे आईने में दिखी अपनी तस्वीर अच्छी तरह याद थी और उसके बाद उसने अपने आप को कभी असुंदर नहीं समझा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।